हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आऊँ। आज हम जानेंगे पिछले दिनों पाकिस्तान में एक वाकया हुआ था कि एक औरत ने कपड़े पहने थे जिसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी। तो उसके बारे में एक महिला बोलती है कि यार ऐसा नहीं था, ये था। लेकिन एक जो है ना आता है, वो ऐसी सुना देता है कि पूरी वीडियो में इसकी मुंह बोलती चुप हो जाती है। नेशन बॉस का वीडियो बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बिना किसी तरीके की काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जिन्होंने ये लिबास बनाया है उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ये लिबास बनाते हुए, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मुल्क है ये, और यहाँ से लिबास बनाना चाहिए नहीं। सॉरी, ये सऊदीया का जो है ना कंपनी, ये वो बनाती है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो पहनने वाले को भी पता चलना चाहिए ना कि मुल्क हमारा ऐसा है जहाँ के लोगों को शऊर नहीं है, शऊर आएगा भी नहीं। 2050 में भी शऊर नहीं आएगा, सन 2050 में भी शऊर नहीं आएगा। ये हमारी जो पाकिस्तानी है वहाँ में ना, ये जाहल है। वो क्यों बोला कि वो एक आदमी था, वो किसी गांव से सऊदीया में चला गया, तो वो वाशरूम पे लिखा था बैतुल खला, उसने चूमना शुरू कर दिया। ये कोई बात है? उसने चूमना शुरू कर दिया। वो एक बंदे ने पूछा कि भाई इसको क्यों चूम रहे हो? उसने कहा अरबी लिखी, कुरान का लफ्ज़ है। ठीक है, लेकिन ये बुरी बात है ना कि वो कुरान का लफ्ज़ नहीं, उसने बताया भाई ये तो बैतुल खला है। अरबी ज़बान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं कि वो कह रहे हैं कि इधर जाओ, अरबी में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको चूमना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान की दो लड़कियां एंकर से बात कर रही थी भारत और सऊदी अरब के बारे में, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके बारे में। बुराइयां ही हो रही थी कि भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है या फिर सऊदी के अंदर जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ हो रही हैं। बगल में एक जो है व्यक्ति खड़ा था, उसने उन दोनों की इस तरीके से क्लास लगाई है जिसके बाद में पूरी वीडियो के अंदर कहीं आपको बोलती नजर नहीं आएंगी। तो पहले वीडियो देखिए, वीडियो है डेली स्वैग का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, या ये आपने वाक़यात तो काफ़ी सुने हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से उठाए जाते हैं, उनको उनके साथ रेप हो जाता है। ठीक है, हमारा मुल्क ही सेफ नहीं है, इधर तलीम की कमी है सर। हमारे बच्चे, ये इंडिया है ना, मैं उधर दुबई में मेरे साथ काफ़ी दोस्त इंडिया के हैं, वो इतना सा बच्चा अपनी प्रॉपर्टी बेच के उनको पढ़ा लेते हैं। ठीक है, उनमें हमसे ज़्यादा इंडिया में शऊर है। अच्छा जी, इंडिया में शऊर है। इज्जत भी तो ज़्यादा होगी सर। उनका पासपोर्ट जिधर भी किसी मुल्क में भी लेके जाओ, उनकी बहुत इज्जत है। हमारा पासपोर्ट किसी तरह रखो ना किसी एयरपोर्ट के काउंटर पर, तो वो ऐसे देखते हैं, हाँ तो पाकिस्तानी बाबा। सर ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है? जी जी, इसलिए सर देखो ना, एक आप तो इधर लाहौर में रहते हैं, आप लोगों को नहीं पता, ये जो छोटी सिटियाँ गाँव है ना, इनमें गरीब बंदे को इंसाफ नहीं मिलता। नहीं, 1 मिनट, अगर उन्होंने देखा था, ठीक है, उन्होंने फिर क्यों नहीं उन्हें बताया, अदालत में क्यों नहीं लेकर गए? ये भी तो बात है ना। तो ये ना, जैसे कि वो गांव में कोई वडेरा होता है, उसका वो एक मजदूर बंदा काम करने वाला, उसको वो खींच लेता है, बदतमीजी करता है, ज्यादती करता है, तो ऐसा तो चलता रहता है। पाकिस्तान है भाई। सर यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, वहाँ पर तो ये होता है कि वो कहते हैं कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते। लेकिन सर कुछ भी नहीं होता। मैं 14 साल से मुकीम हूँ दुबई में। ठीक है, काफ़ी दोस्त, रेस्टोरेंट का काम ही हर बंदे, पूरी नेशनलिटी 206 मुल्क है हमारे। ठीक है, हर बंदे ने आना है रेस्टोरेंट पे, हर रंग के आदमी ने आना है। तो बातें तो हम सुनते रहते हैं ना भैया। क्या वो बातें करते हैं? थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे, हमारे पाकिस्तानी लोगों को बताएंगे क्या वो बातें करते हैं इंडिया के मुसलमानों के, इंडिया के लोगों के बारे में? सर इंडिया के लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये किसी को तंग नहीं करते, और उनके मुल्क में भी ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मैंने तो नहीं देखा। आपने सुना भी नहीं है कभी? नहीं, मैंने उधर नहीं सुना, इंडियन के मुंह से मैंने नहीं कभी सुना, मुस्लिम इंडियन से। अच्छा जी। तो जो हमारी मीडिया बताती है कि तबाही होगी उधर, तो कश्मीर में ये हो गया, कर्फ्यू लग गया, होगी, मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, जहाँ पर आग लगती धुआं भी निकलता, अगर वहाँ पर वाकई में ही होता तो क्या वहाँ के मुकामी लोग ना बताते कि हमारे मुल्क में ये होता? सॉरी सर, मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने सुना है। आप लोग तो इधर लाहौर में रहते हो, आप लोग तो बैरून मुल्क गए ही नहीं, इंडियन लोगों से मिले ही नहीं। मैं तो मिला हुआ हूँ ना, आप तो नहीं मिले। आपको तो मैं जो झूठ बोल दूँ सच बोल दूँ, आपने कहना ठीक है। तो ये हमारे मुल्क में अरब रियासत में आप चले जाए ना, तो इस तरह के काफ़ी वो लिबास लोग पहन के फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको पता है, शऊर है, पढ़े लिखे लोग हैं कि अरबी का वो जो लिखा होता है ना, उनको मतलब का भी पता है। हमें मतलब का नहीं पता, हम कहते हैं ये नहीं, ये तो कुरान का लफ्ज़ है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपने अरबी सीख ली वहाँ पे? नहीं सर, मैं अरबी मैंने ना सीखी है और ना ही मैं अरबी बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन
बंदा जो आता है ना जब सामने से पता चल जाता है कि यार ये क्या कह रहा है और ये क्या कहना चाहता है। ऐसा होता है। बंदा थोड़ा समझ हमारा ये पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है कि ये ना बंदे लोग तेज़ बहुत हैं, बहुत तेज़ है, लेकिन जहाँ पे तेज़ी दिखानी है वहाँ पे नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। तो क्या कहना चाहेंगे, कंडम करते हैं इस चीज़ को कि भाई कोई भी कुरान के आप देखें, इससे पहले जड़ावालिया का वाकया हुआ, इससे पहले हमने एक सियालकोट के अंदर एक श्रीलंकन के बंदे को जला के रख दिया, तो इसी वजह से ये वाकयात हमारे ऊपर होते रहेंगे। क्या बाहर से गोरे आएंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए? क्या दूसरी कंट्री से नॉन मुस्लिम आएगा हमारे मुल्क को ट्रस्ट करेगा? वो उनका काम ही नहीं है इधर, वो क्या यहाँ क्यों करने आएंगे? वो सेफ ही नहीं है भाई, वो लोग सेफ नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, दुबई के अंदर बाहर से सारी इन्वेस्टमेंट आई हुई है, उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया। सर मैं आपको बताता हूँ कि आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, दुबई में आपको हर मुल्क का बंदा मिलेगा। दूसरी बड़ी बड़ी जो नेशनैलिटी मुल्क है ना, उनमें आपको हर नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। दुबई में मिलेगी। दुबई में ना मंदिर भी बना दिया, सब कुछ बना हुआ है। तो उनको नहीं खतरा, अपने मजा, उनको कोई मसला नहीं है। हमको मसला है, हम इतने ज्यादा, उनसे भी ज्यादा गहरे मुसलमान हैं। बस सर आप देख लें, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं आप लोगों के पास टाइम है या नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि एक क्रिश्चियन था जिसे हम लोग हसाई कहते हैं, ठीक है। एक मुसलमान ने उस क्रिश्चियन से पैसे लेने थे, 10,000 लेना था, 20 लेना था, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। उसने पैसे लेने थे, वो बंदा उसके पास एक दफ़ा गया, 2 दफ़ा गया, वो क्रिश्चियन कहता पैसे नहीं है। वो मेरे जैसा एक आदमी पूरा सा पड़ा हुआ जाहल टाइप का बंदा, उसके पढ़े लिखे, सॉरी नहीं, मेरी बातें सीधी हैं और कड़क हैं, मेरे पास आया और कहता है भाई वो क्रिश्चियन मेरे पैसे नहीं दे रहा। मैं तो जारी बात है, मैंने तो ज़माना देखा है, सब मुझे पता है। मैंने कहा उसके वो गॉडफादर के पास जाओ, उसको बताओ। उसके गॉडफादर के पास गया तो उसने ना एक चिट्ठी उसके हाथ में थमा दी। उसने कहा उस खोलनी नहीं है, उसको जाके दिखानी है। जब वो जाके उसने दरवाज़ा खड़काया, नॉक किया, उसने कहा फलां फलां किधर है? उसने कहा हाँ जी मैं आ गया, हुक्म। उसने कहा भाई ये कुछ चिट्ठी है, ये पढ़ो, क्या है? वो उसने पढ़ी जब, तो उसने ऐसे कर ली। उसने कहा भाई रुको, मैं पैसे लेके अभी आता हूँ। वो पैसे लेके आ गया। उसने कहा भाई मैं पैसे नहीं लूँगा, पैसे छोड़े तुमको, मुझे ये बताओ चिट्ठी में क्या लिखा है? उसने कहा मेरे गॉडफादर ने लिखा है कि तुम कब के मुसलमान हो गए हो। ठीक है, ये मुसलमानों का दिमाग ना, फ्रॉड करना, किसी के पैसे दबा लेने, और बड़े नहीं 2-4 हज़ार 5 हज़ार। ये सर एक मिनट, मेरा ये आपसे सवाल है, आपने कभी इधर क्रिश्चियन किसी को मांगते देखा है भीख? काफिर भी नहीं मांगता, खुदा की कसम। मैंने 4 मुल्क फिरे हैं, 4 मुल्कों में मैं गया हूँ। जॉर्जिया मैं रहा हूँ, तुर्की मैं रहा हूँ, दुबई में मैं, सऊदीया में, ठीक है। मैंने काफिर को मांगते नहीं देखा। तो इधर तुम लोगों ने, तुम खुद ही बता रहे हो कि क्रिश्चियन को मांगते नहीं देखा, तो फिर सारा मसला जो मुसलमानों में है ना। आप मुझे इजाज़त दें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। बहुत यहाँ पर जो मुजम्मिल बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि जो एक लाहौर के अंदर एक लड़की को अरबी पहनी ड्रेस के ऊपर जो है उसको टारगेट किया गया था। उसके बाद में जो पुलिस की एक महिला थी, उन्होंने उनको बचाया था। उसके बाद में पता चला कि जो ड्रेस पहना था उस पर कुछ ऐसा लिखा ही नहीं हुआ था, जबकि जो वहाँ के मुल्ला मौलवी थे वो दावा कर रहे थे कि कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। उसमें एक नॉर्मल सा वर्ड लिखे थे, अलग अलग वर्ड लिखे हुए थे, जैसे कि हम लोग टी शर्ट पहनते हैं तो इंग्लिश के वर्ड लिखे होते हैं, वर्क, और या फिर मतलब जो भी वर्ड लिखे होते हैं। तो सऊदी अरब के अंदर या गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर अरबी एक लैंग्वेज है, और वहाँ के लोग इस तरीके के जो ड्रेसेस हैं उनको पहनते हैं। ये मोहतरमा भी वहाँ पर गई थी, उन्होंने वो ड्रेस खरीदी और यहाँ पहन कर आ गई। यहाँ पर सारी भीड़ उनके ऊपर इकट्ठा हो गई। यहाँ पर ये लड़की कह रही थी कि इस तरह के ड्रेस बनानी नहीं चाहिए, अरबी में जो वर्ड लिखे हैं इस तरह की ड्रेस बनानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अरबी जो है उसमें कुरान लिखी हुई है। वहीं पर ये जो बंदा खड़ा था ये साफ साफ कह रहा था कि भैया वो लैंग्वेज है, और गल्फ़ के अंदर जो है बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो अरबी के अंदर लिखी जाती है। एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के अंदर कुरान जो है वो लिखी गई है, उससे कोई मैटर नहीं है। कुरान की अगर आयतें कहीं पर गलत लिखी होती तो फिर जाके इस चीज़ को मुद्दा बनाना चाहिए था। जनरल चीज़ों के ऊपर क्या मुद्दा बनाना है? और जो उसने यहाँ पर प्रूफ और बातें रखी हैं उससे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उन्होंने कहा कि भारतीय मुस्लिम के साथ काम करते थे दुबई के अंदर, वहाँ पर रहते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब लोग आराम से रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर तो मतलब भारत के अंदर जो मुस्लिम है वो रह ही नहीं सकते, जी नहीं सकते हैं, कश्मीर के अंदर ये हो गया। तो जो व्यक्ति
बाहर गया है, भारतीय लोगों से मिला है, भारतीय मुस्लिम से मिला है या किसी भारतीय से मिला है, उसको आइडिया हो जाता है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं वो बिल्कुल गलत बताई जाती हैं, और उनका जो है उसको प्रूफ मिल जाता है। उसके बाद में उसका जो सोचने का नज़रिया होता है भारत के प्रति चेंज हो जाता है। इस तरीके की जैसे ये लड़कियाँ थी, इस तरीके की बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर लड़कियाँ हैं जो धर्म का चश्मा इतना ज़्यादा लगा कर रखी हैं कि उनको ना इंसानियत दिखाई पड़ती, ना सामने वाले की जान की कीमत दिखाई पड़ती। उनको क्या दिखाई पड़ता है? सिर्फ धर्म दिखाई पड़ता है। यार देख लिया आपने क्या पाकिस्तान में वाकई ऐसा होता है। जैसे कि भाई ने बोला कि आप पाकिस्तानी, कभी आपने ये देखा होगा कि क्रिश्चियन कोई पैसे मांग रहा हो किसी से, तो इसने एक मिसाल दी कि तुम मुसलमान हो, कि तुम जो है ना, कुछ मुसलमान ऐसा एक मिसाल दे दी कि यार तुम भी मुसलमानों की तरह आप जो है ना जो पैसे नहीं दे रहे, वापस दे लेके दोबारा वापस नहीं दे रहे। तो ये एक मिसाल कायम हो गई है। जैसे उसने ड्रेस पहना हुआ था तो इसके ऊपर बहुत लोगों ने जो है ना वो किया था, वो मारने पे आए हुए थे लोग जो है ना उसको खाने के लिए। वो एक जुल्म टाइप हो जाता है। और कई ऐसे वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में। ऐसा ही ये जैसे भाई ने बोला कि यार मैं सऊदी अरबी, मैंने आज तक मुसलमान इंडियन मुसलमान से ये नहीं जो है ना वो हुआ कि यार हमें इंडिया में हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अगर ये न्यूज़ जो है पाकिस्तानी न्यूज़ सब फजूल बोलते हैं, सब फजूल बोलते हैं, लेकिन देखो अब हमें पाकिस्तानियों की भी गलती नहीं है, क्योंकि बचपन में किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। इंडिया हमारा दुश्मन क्यों, वो पूछे जाते हैं, बच्चे बच्चे से पूछे जाता है तो वो कहते हैं कि हमने जो है ना पायलट बनना है, हमने ये बनना है और हमने इंडिया को टारगेट करना है। क्यों टारगेट करना है? इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। इंडिया की उस पर क्या जुल्म? किताबों में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया बहुत जालिम है, मुसलमानों पे जुल्म करता है, ये करता है। फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, शऊर होता है, तो फिर हमें न्यूज़ जो हर घर में टीवी है, हर बच्चा बूढ़ा देखता है, हर टाइप का लड़का देखता है, तो हमारी न्यूज़ में क्या कहते हैं? इंडिया में आज जुल्म हुआ, इंडिया के मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दी, इंडिया के मुसलमानों में ये नहीं हुआ। तो आप रियलिटी देखो ना, आप उनकी आप गए हो कभी इंडिया? आपने खुद अपनी आंखों से देखा है? हमारे जो है ना पाकिस्तान में हमारा बहुत, तो यार बिजली चली गई थी तो यार ऐसा ही है पाकिस्तान, आपको पता है क्या बोलें। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।